दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, रिश्ते नाते मेरे प्यारे भाई। जिस प्रीवियस ईयर सीरीज को हमने शुरू किया था, टीजीएल में भी अब बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं रहे हैं और इसीलिए इस सीरीज को भी हम अंतिम दौर तक लेकर चले आए। मैंने आपको सीजीएल प्री 2024 प्री और मेंस का एक एक सवाल सोल्व कराया है, चैप्टर वाइज, और तमाम चीजों को समझते हुए आज वक्त है कि हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पर बात करेंगे। 2024 प्री और मेंस में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से जितने सवाल आए हैं उन सब पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि मेरी और मेरी टीम की मेहनत सार्थक है तो हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले सवाल के साथ, टाइम एंड वर्क के। मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सवाल कह रहा है और 16 दिन में करते हैं, मतलब ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, अगर दोनों ने लगातार 6 दिन एक साथ काम किया, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अक्सर एक आदत पड़ चुकी है, आप टाइम एंड वर्क का मतलब एलसीएम मेथड मान बैठे हैं। बस एक बात आपके दिमाग में सेट हो गई कि टाइम एंड वर्क का सवाल देखते ही एलसीएम ले ले। मेरे भाई, हर सवाल एलसीएम से नहीं निकलेगा। अगर हर सवाल एलसीएम से निकल जाता तो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसे ऐसे सवाल आए, एलसीएम मेथड से एक पेज भर जाएगा और सवाल का आंसर नहीं आएगा, शक्तिमान बना देगा पेपर में। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, इस सवाल में मुझे एलसीएम लेने की जरूरत क्यों है? बड़ी आसानी से मैं बात कर सकता हूं। कैसे? मेरे प्यारे भाई, ए और बी ने मिलकर एक साथ 6 दिन काम किया। अगर ए 12 दिन में पूरा काम करता है तो क्या ए ने 6 दिन में 50% काम किया होगा? आप कहोगे जी बात तो बिल्कुल सही है, आधा काम तो ए ने ही पूरा कर दिया। तो भाई ए ने कर दिया 1/2 काम, और इन 6 दिनों में अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो आप कहोगे जी 16 दिन में पूरा काम करता है, 6 दिन में किया होगा 6/16। बहुत बढ़िया, 6 दिन में कितना किया होगा मेरे प्यारे भाई? 6/16। बहुत ध्यान से सुनना, अगर सोल्व करोगे तो ये 3 आया और ये 8, मतलब जो काम पूरा हुआ है वो हुआ है 1/2 + 3/8। अरे 1/2 + 3/8 मेरे प्यारे भाई, 6 दिन में ए ने किया है 50% काम, मतलब आधा काम, क्योंकि 12 दिन में तो पूरा ही कर देता है। अब 20 16 दिन में पूरा करता है और 6 दिन तक लगातार एक के साथ काम कर रहा है, तो कितना काम कर दिया होगा 6 दिन में? 6/16। मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, कोई एलसीएम नहीं ले रहा हूं। मेरे भाई इसका एलसीएम क्या आ गया? 8। अरे इसका एलसीएम 8, 2 चौक 8, 4 और 3 7। मेरे भाई टोटल 7/8 काम हुआ, मतलब 8 में से 7 काम हो चुका, तो बचा कितना? एक काम बचा, किसमें से? 8 में से। आंसर आ गया 1/8 और यही सवाल का आंसर है। बताओ, इतनी आसानी से हम इस सवाल को निकाल पाए, और यह सवाल सीजीएल 2024 प्री का आया हुआ सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ध्यान से देखना। रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई। रानी किसी काम को 12 दिन में करती है और आद्या 16 आवर्स में करती है। दे वर्क इन स्टेजेस 1 डे अल्टरनेटिवली। इफ रानी स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट, मेरे भाई दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। रानी काम की शुरुआत पहले करती है, then the task will be completed in। मुझे लगता है कि ये मेरे टाइपिस्ट का फिर एक मुकाम उसने हासिल कर लिया कि इस सवाल में दोबारा फिर एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी। मेरे प्यारे भाई, ये आवर्स की जगह डे होगा। ये मेरे टाइपिस्ट का हुनर है, वो रुकने वाला तैयार नहीं है। और लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने तो भले ही नोबेल प्राइज की मांग की हो और पाकिस्तान के
आर्मी जनरल ने, आर्मी कमांडर ने भले ही नोबेल पीस कमेटी को लेटर लिख दिया हो कि आप ट्रंप को नोबेल प्राइज दो, पर मेरा टाइपिस्ट भी हकदार है, यह मानने वाला नहीं है। तो मेरे भाई 12 दिन में रानी करती है और आध्या करती है 16 दिन में। अब अल्टरनेटिवली उन्हें काम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 12 दिन में अगर रानी काम कर रही है, 12 दिन में रानी काम कर रही है और आध्या कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना है? 48। अरे दोनों का एलसीएम कितना है? 48। मेरे प्यारे भाई यही टोटल वर्क हो गया। अरे यही क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। इसकी एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है। चलो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज बड़ी प्यार से मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान से देखना। उसी का सवाल है कि अगर शुरुआत रानी करे तो मेरे प्यारे भाई पहले दिन रानी काम करने आएगी, दूसरे दिन आद्या, फिर रानी, फिर आद्या, और यह सिलसिला चलता रहेगा। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज पर बात हो, पता करिए साइकिल रिपीट कहां से हो रही है। आप कहोगे जी साइकिल रिपीट हो रही है यहां से। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर यहां टोटल दिन कितने लग गए? 2। एक दिन रानी ने काम किया और एक दिन आद्या ने। और काम कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? टोटल काम हुआ टोटल 4 इसने और 3 इसने, 7 काम हुआ। अरे टोटल काम कितना हुआ? 7। मतलब 2 दिनों में मेरे प्यारे भाई, 2 दिनों में काम होता है 7। मुझे बताओ 7 का कौन सा मल्टीपल 48 के पास पड़ता है? मैंने आपको अल्टरनेट डेज में यही सिखाया था। चेक करो 7 का कौन सा मल्टीपल 48 के पास है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई युगांडा का आदमी भी बता देगा कि 7 का मल्टीपल 48 के पास पड़ेगा 42। कितने की गुणा करनी पड़ी? 6 की गुणा करनी पड़ी। तो इसमें भी किसकी गुणा होगी? 6 की गुणा होगी। तो ये आएगा 12 दिन। 12 दिन में कितना काम हो चुका है? 42 काम हो चुका है। और मुझे कराना कितना है? 48। अब फिर ध्यान से समझ लो सवाल कहां लेके चले आए हम। 12 दिन पूरे हो चुके इसी अल्टरनेट सीरीज से और काम कर चुके हैं हम 48। अभी 6 काम और बाकी है। मेरे प्यारे भाई अब काम करने कौन आएगा? वापस से काम करने रानी आएगी। साइकिल शुरुआत से शुरू होगी। तो रानी काम करने आएगी, 4 काम कर सकती है। तो रानी ने 4 काम कर दिया आके, और दिन कितने ले लिए? 1 ले लिया। रानी ने 4 काम कर दिया और कितने दिन ले लिए? 1 दिन ले लिया। अभी भी मेरे प्यारे भाई 42 और 4 46 ही काम हुआ है और करना कितना है? 48। किसका नंबर आ गया? आद्या का। अब काम आपको सिर्फ 2 कराना है। कितना कराना है मेरे प्यारे भाई? 2 कराना है। तो मेरे भाई जब 2 ही काम कराना है, आद्या 3 काम करती है तो दिन लेगी 2/3। तो सवाल का आंसर क्या आ गया? 12 और 1 13 सही 2/3। क्या 13 सही 2/3 दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। तो सवाल का आंसर बी हो गया और बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को समझ लिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमने इस सवाल का आंसर टिक कर दिया। आगे बढ़िए, अगला सवाल मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, अब सवाल पाइप एंड सिस्टम का आ गया। एक पैटर्न को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बदलाव है एसएससी में जो पिछले कई साल से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या? आप जरा सोचिए, टीजीएल 2023 का पेपर, प्री का पेपर मेरे भाई 39 शिफ्टों में हुआ था, 39 शिफ्ट्स में। और उस पेपर के अंदर एक एक शिफ्ट में 2-2 सवाल डाल दिए गए टाइम एंड वर्क के। ऐसा लगा कि एसएससी ने 2023 के प्री में सिलेबस में मैथ लिखा ही क्यों था, सीधा टाइम एंड वर्क ही लिख देती अगर हर शिफ्ट में 2-2 3-3 सवाल टाइम एंड वर्क के आने हैं। लेकिन देखिए वही 2023 के पेपर में जो एसएससी 2-2 3-3 सवाल डाल रही थी, 2024 के प्री और मेंस में मात्र 2 से 3 सवाल टाइम एंड वर्क के हैं, बाकी सारे सवाल किसके हैं? पाइप एंड सिस्टम के। मैंने फिर कहा अगर कोई टीचर, कोई यूट्यूबर आपको यह कहे कि यह चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की बात पर भरोसा मत करना, मेरी भी बात पर भरोसा मत करना। एसएससी अनप्रेडिक्टेबल दौर में है। कभी सीआई को छोड़ के एसआई से सारे सवाल पूछ ले रही है, कभी टाइम एंड वर्क को छोड़ के पाइप एंड सिस्टम से सारे सवाल पूछ ले रही है। और जीएस में तो मेरे भाई बात ही मत करो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इस गाने के थ्रू डेब्यू किसने किया? अरे मेरे भाई बेशर्मी की हदें पार हो गई। जीएस पूछनी थी और डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो पूछा जा रहा है। क्या ये बेशर्मी की हदें नहीं है? अगर गाने ही पूछ लेने हैं तो कहां तक एसएससी जाएगी? हनी सिंह ने तो कई श्रेणियों के गाने गाए।
उनको कौन याद रखेगा? तो ये बेशर्मी की बात है। जीएस में जीएस पूछिए, हदें पार मत करिए। ये एसएससी के लिए भी एक हिदायत होनी चाहिए जो शायद उसने पार कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, बड़ी प्यार से हम इसे हैंडल करेंगे। क्या कहता है? पाइप ए टेक 4/5 of the time required by pipe B to fill an empty tank। मेरे प्यारे भाई कहता है पाइप ए को पाइप बी के द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय लगता है किसी टैंक को भरने में। तो ये रहा पाइप ए और ये रहा पाइप बी, इनके टाइम का रेशो दे रखा है। अरे क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई? इनके टाइम का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 4/5। ये हमने लिख लिया। आगे बढ़िए। When an outlet pipe C is also opened simultaneously, जब उनके साथ एक पानी की निकासी वाला पाइप सी भी खोल दिया गया विद पाइप ए एंड बी, ए और बी के साथ, it takes 5/5 more time to fill the empty tank then it takes when only pipe A and pipe B were opened together। बड़ी खतरनाक बात कह दी। कह रहे हैं कि अगर A B के साथ C भी खोल दें, क्योंकि C खाली करता है, तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। A + B - C, C की एफिशिएंसी को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अगर C को भी साथ खोल दें तो जितना टाइम A और B ले रहे थे, जितना टाइम A और B ले रहे थे, उसका 4/5 ज्यादा मोर शब्द लिखा है मेरे भाई। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर ए और बी 5 घंटे ले रहे थे तो उससे भी 4 ज्यादा लेता है, मतलब 9 घंटे लगेंगे यहां, और यहां कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई? 5। चलिए ये बात आपने समझ ली। अगर सी को भी इसके साथ खोल दिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में 5/4 मतलब 9/5 घंटे लग रहे हैं। इफ इट टेक्स 40 hours to fill the tank, if it takes 40 hours to fill the tank when all the 3 pipes are opened simultaneously, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टाइम कितना लगता है? कुल 40 घंटे लगते हैं। बताइए कि सी कितनी देर में टैंक को खाली करेगा? मेरे प्यारे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है? कि इट टेक्स 4/5 more time to fill the empty tank than it takes when only pipe A and B are opened। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, दोनों बातों को मैंने यहां लिख लिया। जरा मुझे बताइए, क्या मैंने बार बार आपको ये नहीं पढ़ाया कि बेटा जब भी टोटल वर्क फिक्स हो, जब भी जो काम करना है अगर वो सवाल में ना बदलता हो तो टाइम का उल्टा रेशो इफिशियंसी का होता है। अरे टाइम का उल्टा रेशो किसका होता है? इफिशियंसी का। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? जब सारी बातें जानते हो तो फिर पेन क्यों रुक रहा है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो भाई ये टाइम का रेशो है, यहां मैं इफिशियंसी का रेशो लिख लूं? आप कहोगे जी लिख लो। चलो जी उल्टा कर दो टाइम के रेशो को। तो इफिशियंसी का रेशो 5/4 और यहां इफिशियंसी का रेशो 5/9। मेरे प्यारे भाई चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर। ध्यान से देखना मेरी बात को। इस डाटा को देखते हुए, इस डाटा को समझते हुए जरा इस बात पर गौर तो करो बेटा कि ए और बी की इफिशियंसी यहां से कितनी बन रही है? आप कहोगे 9 बन रही है। अरे कितनी बन रही है? 9 बन रही है। और यहां भी ए + बी की इफिशियंसी कितनी है? 9 ही है। इतना शरीफ एग्जामिनर कौन होता है जो पहले से ही बराबर करके दे दे? लेकिन एसएससी ने तो दिया है, इसीलिए मैं कहता हूं मुश्किल सवाल तो आएंगे नहीं। उसने खुद ही बराबर करके दिया। यहां से भी a + b 9 है और यहां से भी a + b की इफिशियंसी कितनी है? 9। जरा बताना बेटा, अगर इस a + b की इफिशियंसी 9 है, इसमें से क्या घटा होगा कि यहां 5 ही रह गया? आप कहोगे जी 4 घटा होगा। कितना घटा होगा? आप कहोगे जी 4 घटा होगा। तो सी की इफिशियंसी निकाल के ले आए हम। सी की इफिशियंसी कितनी निकाल लाए मेरे भाई? 4 निकाल लाए। सी की इफिशियंसी हम कितनी निकाल लाए? 4 निकाल लाए। अब मुझे बताओ तीनों टैंकों की इफिशियंसी, तीनों टैंकों की इफिशियंसी कितनी है? 5। क्या मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। 5 इफिशियंसी है तीनों की और टाइम लगा है उन्हें तीनों को कितना? 40 घंटे। अरे कितना लगा है? 40 घंटे। तो क्या ये टोटल काम हो गया? अरे इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो गया? टोटल काम हो गया। मेरे प्यारे भाई किसका टाइम पूछ रहा है? सी का टाइम पूछ रहा है। अकेले, ऑपरेटिंग अलोन। तो सी अकेला इस काम को कितने देर में करेगा? सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। कर दो जी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी टाइम। 4 × 2 = 40 और 10 × 5 = 50।
इतिहास। इससे आसान सवाल बताइए क्या होगा। बड़ी आसानी से हमने सवाल कर लिया। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी कॉपी के पन्नों को पलटा है, आप यकीन जान लीजिए पेपर में आप इतिहास के पन्ने लिखने के लिए जाएंगे, इतिहास के पन्ने पलटने के लिए जाएंगे। बस उसी कॉपी को बार बार रिवाइज कर दीजिए। आपको मैंने फिर कहा मेरे भाई, एक किताब 10 बार पढ़िए, एक किताब 10 बार पढ़िए। 10 किताब एक बार पढ़ने से फेल हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, द टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स। एक टैंक है जो कितने टैंकों के द्वारा भरा जाता है, कितने पाइपों के द्वारा भरा जाता है? 3 पाइपों के द्वारा भरा जाता है। विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो, विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। भाई 3 पाइपों के द्वारा किसी टैंक को भर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। While the first 2 pipes are operating simultaneously, पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। They fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone। मेरे भाई क्या कह रहा है कि अगर पहले 2 पाइप एक साथ काम करें तो वो उतनी ही देर में टैंक को भर देते हैं जितनी देर में सी अकेला उस टैंक को भरता है। इसका मतलब क्या वापस से ए और बी एक साथ काम करें और सी अकेला काम करे तो क्या उनकी इफिशियंसी का रेशो 1:1 हो गया? अरे क्या उनकी इफिशियंसी का रेशो 1:1 हो गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया, उनकी इफिशियंसी का रेशो 1:1 हो गया। चलिए, इफिशियंसी का रेशो हुआ है क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आप तो कहेंगे ठीक ही बोल रहा हूं। कैसे ठीक बोल रहा हूं भाई? ड्यूरेशन लिखा है, ड्यूरेशन। ये इफिशियंसी का रेशो नहीं बेटा, ये किसका रेशो है बाबू? टाइम का रेशो है। इस बात का ध्यान रखना, ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे और सी काम करेगा तो दोनों ने बराबर टाइम लिया, 1:1। सवाल ने कहा, यही कहा था मैंने, यही लिख दिया। आगे बढ़ो। द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 hours क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। 5 घंटे पहले भर देता है पहले पाइप से, बहुत बढ़िया। येट 4 hours स्लोवर देन द थर्ड पाइप। भाई मेरे सवाल पेचीदा होता जा रहा है। सवाल पेचीदा कैसे होता जा रहा है? ध्यान से सुनना। ये ए पाइप है, ये बी पाइप है और ये सी पाइप है। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। कह रहा है दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी काम कर देता है। अगर मैंने मान लिया कि पहला पाइप x घंटे लेता है, अरे कितना लेता है? x घंटे लेता है। उसके जाने के बाद मैंने सवाल में भी x नहीं माना, ये मेरी व्यक्तिगत दिक्कत है, मैं मानता ही नहीं, वो चली गई। तो p मान लो। पहला पाइप कितने घंटे लेता है? p घंटे लेता है। तो भाई दूसरा पाइप उससे 5 घंटे कम लेता है, तो दूसरा पाइप लेता होगा p-5। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहा है? येट 4 hours स्लोवर देन द थर्ड पाइप। और ये दूसरा पाइप जो है ना 4 घंटे ज्यादा ले रहा है तीसरे पाइप से, तो तीसरा पाइप और 4 घंटे कम ले रहा होगा, मतलब p-9 ले रहा होगा। क्या ले रहा होगा? और 4 घंटे कम। तो p-5 में से और 4 घटाओगे तो कितना आएगा? p-9। क्या मैं इनका एलसीएम ले सकता हूं? आप कहोगे जी बड़ी आसानी से ले लोगे, ले लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम तो बड़ी आसानी से आ गया मेरे प्यारे भाई। कैसे आ गया? इनका एलसीएम आ गया p इंटू p-5 इंटू p-9। यही इनका एलसीएम आ गया। आप कहोगे जी हाँ यही इनका एलसीएम आ गया। चलो जी, अब अगर इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी तो और आसानी से निकल जाएगी। p तो यहां है ही, तो इसकी इफिशियंसी आई p-5 इंटू p-9। इसकी इफिशियंसी क्या आएगी? p-5 तो ही, तो क्या नहीं है? p इंटू p-9। इसकी इफिशियंसी p-9 तो है ही, p इंटू p-5 नहीं है। तीनों की इफिशियंसी भी हमने निकाल ली। बस इस इफिशियंसी को इस इक्वेशन में एडजस्ट करा दो, आंसर आ जाएगा। आपका कहना है जी अगर उनका टाइम 1:1 है, क्योंकि सर्टेन वर्क फिक्स है, तो इफिशियंसी भी 1:1 होगी। मतलब a प्लस बी की इफिशियंसी c के बराबर होनी चाहिए। बताओ भाई ये क्या लिखा है? ये लिखा है, अगर मल्टीप्लाई कर दूं a की इफिशियंसी p² -9p -5p -14p और प्लस 45, ये ए की इफिशियंसी है, प्लस बी की इफिशियंसी बताओ भाई, मल्टीप्लाई कर दो p² -9p। ये किसके बराबर है? ये सी की इफिशियंसी के बराबर है। सी की इफिशियंसी होगी p² -5p। अरे p² -5p। मेरे भाई एक इक्वेशन आ गई, बस इसको सोल्व करना है मुझे। चलो भाई इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। कैसे सोल्व होगी समझते हैं बात को। p² प्लस p² 2p² होगा, उसमें से एक p² घटेगा, तो इस p² से p² कट गया और मेरे पास रह गया सिर्फ p²। चलो जी,
इधर देखो, -14p -9p हो गया -23p, और मेरे भाई जब उधर प्लस जाएगा तो भाई ये रहेगा 18p, किसका? माइनस का। और ये क्या रह जाएगा भाई? प्लस का रहेगा 45 बराबर 0, प्लस का रहेगा 45 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। मतलब वो सिर्फ पी की वैल्यू जानना चाहता है। मेरे भाई ऑप्शन में से जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन की भी मुझे क्या जरूरत है? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना सिखाया। मेरे भाई डायरेक्ट करते हैं। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 45 हो और जिनका योग 18 हो, तो आप कहोगे 3 और 15, आप कहोगे 3 और 15। साइन कन्वेंशन याद आ रहा है? अलजेब्रा में पढ़ाया था, मैंने कहा था डायरेक्ट क्वाड्रेटिक सोल्व किया करो। वो बच्चे वालों काम मत करो कि -3p + 15p, उतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 45 हो, 3 और 15, जिनका योग 18 हो, 3 और 15। साइन कन्वेंशन याद करो, माइनस प्लस तो प्लस प्लस, माइनस प्लस तो प्लस प्लस। तो मेरे भाई ये भी प्लस का 3 और ये भी प्लस का 15। देख लो पी की ये दो ऑप्शन पॉसिबल होंगे। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 15 के 3, 15 दिख रहा है। सवाल का आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंथी सवाल था, पेपर में पूछा गया है, 2024 के प्री में आया हुआ सवाल है, और आपको इसी तरीके से ही अप्रोच करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स। पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स, सॉरी, pipe Q can fill the tank in 60 hours। चलिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? इधर उधर क्यों भाग रहा है ये? पाइप Q can fill the tank in 60 hours। Q जो है किसी टैंक को 60 घंटे में भरता है। Q किसी टैंक को कितने घंटे में भरता है? 60 घंटे में भरता है। R में फिल द टैंक इन 45 आवर्स। R जो है इसी टैंक को कितने घंटे में भरता है? 45 घंटे में भरता है। R इसी टैंक को 45 घंटे में भरता है। Q and R are the pipes opened together for 6 hours, after which pipe W is also opened to empty the tank। मेरे भाई Q और R को खुला रखा गया 6 घंटे के लिए, और 6 घंटे के बाद W एक पाइप है जो कि खाली करता है, उसको भी खोल दिया गया। All pipes are opened simultaneously for 20 hours to reach the half level mark। और तीनों पाइपों को अगले 24 घंटे खोलना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि आपको यह पता लग जाए कि टैंक आधा भर गया। ध्यान से सुनना कैसे सवाल निकलेगा मेरे प्यारे भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 60 और 45 का एलसीएम बताइए कितना आएगा? आप कहेंगे जी 180 आ जाएगा। 45 चौका 180 और 60 दिए 180। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। तो Q की इफिशियंसी 3 है और R की इफिशियंसी कितनी है? 4। आपने कहा जी दोनों को 6 घंटे खुला रखा, तो जब दोनों काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 काम और 6 घंटे में 42 काम। 6 घंटे में कितना काम कर दिया? 42। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, 42 काम तो हो चुका है, 6 घंटे बीत गए। अब W भी खुलेगा, और W जब खुला तो अगले 24 घंटे में यह टैंक आधा ही भर पाया। आधा भरने के लिए आपको कितना पानी चाहिए? टैंक में आपको पानी चाहिए 90 लीटर। 42 उसमें आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? अरे रिमेनिंग कितना बचा? आप कहोगे 48 बचा। रिमेनिंग कितना बचा? 48। ये तीनों पाइप कौन कौन? Q प्लस R माइनस W। माइनस W इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसकी इफिशियंसी नेगेटिव होगी, वो खाली करने वाला पाइप है। इन्होंने 48 काम किया है। अरे कितना काम किया है? 48। कितने घंटे में किया है? 48 काम किया है मेरे भाई। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो क्या ये 1 घंटे में 2 काम करेंगे? अरे क्या ये 1 घंटे में 2 काम करेंगे? और 1 घंटे में किया गया काम ही क्या होता है? इफिशियंसी होता है। यूनिट समय में किया गया कार्य क्या होता है? इफिशियंसी होता है। तो बेटा मेरे पास Q प्लस R माइनस W की इफिशियंसी आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे जी 2 आ गई। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई? तीनों की इफिशियंसी 2 है। तो बताइए W अकेला इस टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सवाल क्या कह रहा है कि अब इन तीनों की इफिशियंसी 2 है और इन दोनों की इफिशियंसी 7 थी। इन दोनों की इफिशियंसी 7 थी, 4 और 3 7, तीनों की 2 है। इसका मतलब W 5 रहा होगा।
अरे 7 - 5 होके ही तो 2 आएगा। तो ये किसकी इफिशियंसी है? W की इफिशियंसी है। अगर W की इफिशियंसी 5 है तो आपको टैंक कितना खाली करना है? 180 खाली करना है। और 180 टैंक खाली करने के लिए आपको बात समझनी होगी, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल हैं भाई? क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल है? 36 ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। 36 ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन 36 है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये इधर उधर भाग रहा है और ये आपका जो बोर्ड है ये खुरापात यहां करता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको एक बात समझ लेनी है कि मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन 36 है और 36 ही हमारा आंसर भी आया है, तो सवाल का आंसर 36 हो गया। इस तरह क्यों भाग रहा है भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है? 36 हो गया सवाल का आंसर, बोर्ड इधर उधर भाग रहा है, किसी कारण से गुस्सा है और सवाल का आंसर मेरे प्यारे भाई 36 हो गया, तो सवाल का आंसर हमने 36 मार्क कर दिया। यही सवाल का आंसर है, सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ सवाल है। इसी तरीके से आप इस सवाल को हैंडल कर सकते थे बड़ी आसानी के साथ। तो चलिए भाई देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर्स। एक 20 घंटे में भरता है मेरे प्यारे भाई और एक 30 घंटे में। बोथ पाइप्स आर ओपन्ड टू फिल द टैंक, दोनों पाइपों को खोल दिया गया भरने के लिए। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक 1/3 भर जाता है, a leak develops through which 1/4 of the water supplied by both the pipes goes out। मेरे प्यारे भाई सवाल कह रहा है कि जब टैंक 1/3 भर गया तो उसमें एक लीक हो गया, एक छेद हो गया, जिसकी वजह से अब जितना पानी टैंक में पहले जा रहा था उसका 1/4 हिस्सा बाहर चला जाता है। तो सवाल पूछ रहा है बताइए टोटल टाइम कितना लगा टैंक को भरने में। मेरे प्यारे भाई बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ए भरता है 20, ए भरता है 20 घंटे में और बी भरता है मेरे प्यारे भाई 30 घंटे में। एलसीएम आ गया बाबू इनका 60। अरे कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 60। एलसीएम अगर 60 है तो आपका कहना है जी बड़ा आसान मामला दरअसल है कि यहां इफिशियंसी 3 हो गई और यहां इफिशियंसी हो गई 2। यहां इफिशियंसी 3 हो गई और यहां इफिशियंसी 2 हो गई। सवाल ये कह रहा है कि जब तक वो 1/3 ना भरे तब तक ये दोनों काम कर रहे थे। 1/3 60 का 1/3 मेरे भाई, 60 का 1/3 हो गया 20 लीटर भरने तक ये दोनों काम करते रहे। तो टाइम कितना लगा होगा इन दोनों को 20 लीटर भरने में? आपका कहना है जी 20/3 और 2 5, तो टोटल टाइम जो लगा वो मेरे भाई 4 घंटे लगा। कितना लगा? 4 घंटे लगा। 4 घंटे में 20 लीटर भर गया। अब आगे सवाल क्या कहता है कि अब उसका 1/4 पानी लीक के थ्रू बाहर जा रहा है। मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग बचा कितना? जो बचा हुआ हिस्सा है आपका कहना है जी 60 में से 20 भर गया तो अब सिर्फ 40 भरना है। 40 भरना है, लेकिन 40 तो भरना है मेरे प्यारे भाई। अब पानी 5 लीटर नहीं जाता, 5 का 1/4 बाहर निकल जा रहा है तो अंदर सिर्फ 3/4 जा रहा है। अरे अंदर कितना जा रहा है? सिर्फ 3/4। तो मेरे भाई 5 का 3/4 ही अंदर जाता है तो 4 ऊपर चला जाएगा। और आपका कहना है जी 5 8 40, 8 चौक 32, 32/3 आया। जब 32/3 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आया 10 सही 2/3। कितना आया भाई? 10 सही 2/3। बेटा 10 सही 2/3 घंटे तो यहां लगे और 4 घंटे लगे थे यहां। 4 घंटे कहां लगे थे मेरे प्यारे भाई? 4 घंटे लगे थे यहां। तो ऐसी स्थिति में अब अगर मैं आपसे टोटल टाइम पूछूं तो ये आया 14 सही 2/3 और यही सवाल का आंसर हो गया ए। बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें कोई ज्यादा मशक्कत हमें करनी नहीं पड़ी। 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए अगला सवाल। 3 पाइप्स P, Q and R together takes 4 hours to fill the tank। मेरे प्यारे भाई तीनों पाइप P, Q और R एक साथ जब काम करते हैं, P प्लस Q प्लस R जब एक साथ काम करते हैं तो उन्हें टैंक को भरने में कितने घंटे लगते हैं? आपका कहना है जी 4 घंटे लगता है। All the 3 pipes were opened at the same time। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। After 3 hours, 3 घंटे के बाद
P was closed। मेरे प्यारे भाई जरा एक बात बताओ, अगर 3 घंटे के बाद P को बंद किया गया तो 3 घंटे तक तो बाबू तीनों पाइप खुले रहे। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल खुले रहे। तो अगर 3 घंटे तक ये तीनों पाइप खुले रहे, मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, अगर इनके टोटल 4 घंटे में ये टैंक भर रहे थे तो इनकी इफिशियंसी 1/4। कौन सा मेथड लगा दिया? यूनिटरी मेथड लगा दिया। इफिशियंसी हो गई 1/4। 3 घंटे तक काम कर रहे हैं तो इन्होंने 3/4 काम किया। कितना काम कर दिया मेरे भाई? 3/4। रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है मेरे भाई 1/4। रिमेनिंग काम है 1/4। अब P को कर दिया गया है बंद। Q and R filled the remaining tank in 2 hours। मेरे भाई रिमेनिंग टैंक में काम बचा कितना है? आप कहोगे 1/4 बचा है। और ये 1/4 काम Q और R ने कितने घंटे में किया है? ये 1/4 काम Q और R ने 2 घंटे में किया है। तो अगर मैं Q और R का 1 घंटे का काम आपसे पूछूं तो आप कहोगे जी 1 घंटे का काम आ गया 1/8। 1 घंटे का काम कितना आ गया? 1/8। और 1 घंटे के काम को ही क्या कहते हैं? इफिशियंसी। तो मेरे प्यारे भाई Q और R की इफिशियंसी 1/8 आ गई। Q और R की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/8 आ गई। अगर Q और R की इफिशियंसी 1/8 आ गई, पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल P अलोन टेक टू फिल द टैंक। P अकेला कितने घंटे में भरेगा? मेरे प्यारे भाई इन तीनों की इफिशियंसी 1/4 थी। आप कह रहे हो Q और R की इफिशियंसी 1/8 है। अगर इन दोनों की इफिशियंसी 1/8 है, तीनों की 1/4 थी, तो क्या P की इफिशियंसी निकाल दूं? अरे क्या P की इफिशियंसी निकाल दूं? आप कहेंगे जी बड़ी आसानी से निकल सकती है, यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देंगे। P की इफिशियंसी निकाल दूं बड़ी आसानी से। तीनों की इफिशियंसी 1/4 थी, Q और R की 1/8 है। जब 1/4 में से 1/8 घटाओगे तो बचेगा भी 1/8 ही। कितना बचेगा? 1/8। तो P की इफिशियंसी 1/8 है। और यूनिटरी मेथड में इफिशियंसी को उल्टा करो तो टाइम आता है, टाइम को उल्टा करो तो इफिशियंसी। 1/8 का उल्टा 8 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। मैंने इसमें एलसीएम मेथड नहीं लगाया, मुझे लगा कि यूनिटरी मेथड से भी सवाल हो जाएगा और बड़ी आसानी से हमने ये CGL प्री 2024 का सवाल निकाल लिया। आगे बढ़िए। अगला सवाल, पाइप M and S, 3 पाइप हैं M, N और S, कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट्स। मेरे भाई M भरता है 25 मिनट में, बहुत भरता है। N भरता है कितनी मिनट में? N भरता है 50 मिनट में। और S भरता है मेरे भाई 100 मिनट में। S कितनी मिनट में भरता है? 100 मिनट में। चलिए, इनिशियली पाइप N and S are kept open for 10 minutes। N और S को आपने 10 मिनट तक खोला रखा। Then पाइप N is shut। N को बंद कर दिया गया 10 मिनट बाद। While पाइप M is opened, और N को बंद करके M खोल दिया। पाइप S is closed 15 minutes before the tank overflows। टैंक के भरने के 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया। How much time in minutes will it take to fill the tank if the 3 pipes were in this pattern। अगर तीनों पाइप इसी तरह काम करते रहे, किस तरह कि 10 मिनट बाद N को बंद करके M खोल दिया और टैंक भरने के 15 मिनट पहले S भी बंद कर दिया, इस पैटर्न पर काम करने पर मेरे प्यारे भाई सवाल पूछ रहा है कि कितनी मिनट में ये टैंक भर जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो आप कहोगे जी एलसीएम लेना कौन सी बड़ी बात है। इनका एलसीएम आएगा मेरे प्यारे भाई 100। अगर 100 इनका एलसीएम है तो आपका कहना जी इफिशियंसी बड़ी आसानी से हम पता कर लेंगे। इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1। तो तीनों की इफिशियंसी भी आ गई 4, 2 और 1। अगर तीनों की इफिशियंसी आपको मिल गई 4, 2 और 1, सवाल क्या कहता है कि मेरे प्यारे भाई 10 मिनट तक N और S को खोला गया। N और S जब एक साथ खोले जाएंगे तो दोनों की इफिशियंसी टोटल बैठ रही है मेरे भाई 3। अरे कितनी बैठ रही है? 3। तो मेरे प्यारे भाई काम कितना कर दिया इन्होंने? 3 गुणा 10 अर्थात 10 मिनट में 30 लीटर पानी तो किसने भर दिया? N और S ने। अब सवाल यह है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 100 में से 30 भर गया तो 70 बचा। अरे कितना बचा? 100 में से 30 भर गया तो 70 बचा। आपका कहना है जी अब N की जगह N तो बंद हो गया और इसकी जगह M आ गया।
अगर m आ गया तो अब काम करेंगे m प्लस एस। काम कौन करेंगे? m प्लस एस। बस एक दिक्कत है कि s को टैंक भरने से 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई याद करिए, मैंने आपको क्लास में 2 टाइप के सवाल पढ़ाए हैं। पहला टाइप मैंने कहा when someone leaves the work after starting, काम शुरू होने के बाद कोई छोड़ना चाहे उसे भेज दो। टाइप 2 क्या सिखाया? टाइप 2 में मैंने सिखाया when someone left the work before completion, काम पूरा होने से पहले कोई छोड़ना चाहे, काम पूरा होने से पहले कोई छोड़ना चाहेगा तो उसे छोड़ने की परमिशन नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, काम छोड़ने से पहले किसी को काम छोड़ने की परमिशन नहीं है तो एस को जबरदस्ती रोकेंगे। एस को 15 मिनट पहले, काम पूरा होने से पहले कैसे छोड़ने देंगे? तो एस को जबरदस्ती रोकिए। एस को जब 15 मिनट आप जबरदस्ती रोकोगे, 1 मिनट में करता है एक काम, 15 मिनट में करेगा 15 काम, तो भाई ये 15 काम इसमें बढ़ा दो, अरे 15 काम इसमें और बढ़ा दो। अब एस को जबरदस्ती रोक लिया गया। टोटल वर्क अब पूरा होना है 85, और जो एस भाग रहा था क्योंकि वो आपने रोक लिया तो अब एम भी काम करेगा और एस भी। अब एम और एस मिलके 85 काम करेंगे, और दोनों 1 मिनट में कितना करते हैं? दोनों की इफिशियंसी है 4 और 1 5, तो यहां उसे लगा 17 मिनट। अरे यहां उसे कितना लगा? 17 मिनट। वो कह रहा पूरा टाइम बताओ। मेरे भाई 17 मिनट तो यहां, ध्यान से सुनना, 17 मिनट तो यहां और 10 मिनट पहले के, तो 17 प्लस 10 कितना हो गया? 27 मिनट में यह काम पूरा हो गया, और यही सवाल का आंसर हो गया डी। बड़ा आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा मशक्कत इसमें नहीं करनी पड़ी। यह सवाल भी सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, 3 पाइप P, Q and R can fill a system in 40 minutes, 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट। P, Q और R 3 पाइप है, 40 मिनट, 80 मिनट, 120 मिनट में भर सकते हैं। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, शुरुआत में सबको खोल दिया गया। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट शुड द पाइप Q and R be turned off so that the system will be completely filled in just half an hour? मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कितनी देर के बाद Q और R को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा टैंक आधे घंटे में भर जाए। मेरे प्यारे भाई यहां भी मैंने आपको 2 टाइप के सवाल कराए हैं। पहला टाइप जिसमें Q और R के बंद करने के बाद रिमेनिंग टाइम दिया जाता है, और दूसरा जिसमें पूरा टाइम दिया जाता है, जैसे इसमें कहा जी पूरा टैंक ही आधे घंटे में भर गया। तो चलिए मेरे भाई, ये सवाल टाइप 2 है, और इसका मैंने आपको कॉपी में बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल करा रखे हैं। इसको तो हम सीधे उड़ा देंगे। क्या कह दे रहा है? कह रहा है जी पी कितनी मिनट में भर रहा है? आपका कहना है जी पी भर रहा है 40 मिनट में। बहुत बढ़िया, पी भर रहा है किसी टैंक को 40 मिनट। क्यू कितनी मिनट में भर रहा है? क्यू भर रहा है मेरे भाई 80 मिनट में। क्यू भर रहा है 80 मिनट में। आर कितनी मिनट में भर रहा है? आर भर रहा है 120 मिनट में। मेरे प्यारे भाई जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका कहना है जी एलसीएम लेना कौन सी बड़ी बात है। ये लिखा है 5 गुणा 8, बोलो। ये लिखा है 5 गुणा 16, और ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा है 3 गुणा 5 गुणा 8, 15 8 120। 8 और 16 में से एलसीएम में आया 16, 3 तो लेना पड़ेगा और 5 भी लेना पड़ेगा। 16 पंजे 80, 240 एलसीएम आ गया। जैसे ही 240 एलसीएम आया, आपका कहना है जी इफिशियंसी अब बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। कैसे? यहां इफिशियंसी मेरे भाई 6 हुई, यहां इफिशियंसी 3 हुई, और यहां इफिशियंसी 2 हुई। तीनों की इफिशियंसी मेरे पास आ गई। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है जी आधे घंटे में पूरा टैंक भरा है। मेरे प्यारे भाई बंद किसको किया गया? क्यू और आर को। क्यू और आर को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। मुझे नहीं पता वो टाइम कितना है, लेकिन एक बात तो आप मेरे साथ मानेंगे कि पी तो बंद नहीं किया गया। जब पी बंद ही नहीं हुआ तो बेचारे पी की क्या गलती? उसने तो पूरा आधा घंटा काम किया है। वो तो पहली मिनट से काम करना शुरू किया था और तब तक काम करता रहा जब तक टैंक ना भरे। तो पी ने जब पूरा टैंक आधे घंटे में भरा है तो पी ने काम भी कितना किया है? आधा घंटा किया है। तो मेरे भाई अगर मैं 30 मिनट पी को काम कराऊं तो पी ने 30 मिनट में काम कितना किया? आप कहोगे 6 गुणा 30, 1 मिनट में 6 काम, तो 30 मिनट में 180 काम। ये काम कर दिया पी ने। अब जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? क्यू और आर ने।
तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ मेरे भाई, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, आप कहोगे जी 240 में से 180 घटा दो, रिमेनिंग वर्क 60 है, कौन करेगा, क्यू और आर, कितना करते हैं, 3 और 2 5, तो आंसर आ गया 12 मिनट। तो 12 मिनट के बाद आपने क्यू और आर को बंद किया होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट्स एंड 68 मिनट्स। ए भरता है 48 मिनट में, बी भरता है 66 मिनट में। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, देन आफ्टर हाउ मच मिनट्स, कितने मिनट के बाद, शुड पाइप बी बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक गेट्स फिल्ड इन 32 मिनट्स। मेरे भाई वहां ये पूछ रहा था कि क्यू और आर को कितनी मिनट बाद बंद किया, यहां ये पूछ रहा है कि क्यू को कितनी मिनट बाद बंद किया। वहां कह रहा था पूरा टैंक भरा है आधे घंटे में, यहां कह रहा है पूरा टैंक भरा है 32 मिनट में। सेम टाइप का सवाल है, तो आप मुझे अभी इस वीडियो को रोकिए और इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इससे पिछला सवाल हमने सेम टाइप का किया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 25 आवर्स। ए 15 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में भरता है, 25 घंटे में। वेयरएज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स, 40 घंटे में सी खाली करता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 5 आवर्स। ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद, विल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। बड़ा आसान सवाल है मेरे भाई, टाइप 1 है, लेफ्ट द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग। अगर काम शुरू होने के बाद उसके 5 घंटे बाद ए को जाना है, भेज दो। काम शुरू होने के बाद कोई भी जाना चाहे तो भेज दो, लेकिन काम पूरा होने से पहले कोई जाने की परमिशन नहीं है, जबरदस्ती रोक के उसे काम कराते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। ए कितने मिनट में भर रहा है, ए भर रहा है 15 घंटे में। अरे ए कितने घंटे में भर रहा है, ए भर रहा है 15 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है मेरे प्यारे भाई 25 घंटे में। चलो जी, सी खाली कर रहा है कितने घंटे में, 40 घंटे में। भरने वाले पे प्लस और खाली करने वाले पे माइनस। आप कहोगे जी एलसीएम ले लो, ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने में कौन सी ही बड़ी बात है, 15, 40 और 25 का एलसीएम 200 ले लें। आप कहोगे जी बिल्कुल ले लो। अगर इफिशियंसी की बात करूं, अगर इफिशियंसी की बात करूं मेरे भाई, तो भाई 215 का एलसीएम कैसे आ जाएगा, यही पागलपन है मेरे भाई। ये कितना होगा, 3 गुना 5, ये 25 ही रहेगा, ये 5 गुना 8 रहेगा। तो किस किस को लेना पड़ेगा, 3 गुना 8 गुना 25, 3 गुना 8 गुना 25, तो एलसीएम आएगा 600। 15 चौका 60, इसकी इफिशियंसी 40, इसकी इफिशियंसी 25 दूनी 50, 25 चौका 100, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 15। ये आ गई आपकी तीनों इफिशियंसी। मेरे भाई जब तीनों की इफिशियंसी आ गई, सवाल कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद किया गया। मेरे भाई अगर आपने तीनों को एक साथ खोला, जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी खाली कर रहा है, तो इफिशियंसी होगी 40 प्लस 24 माइनस 15। तो आपका कहना 64 में से 10 गए 54, 54 में से 5 गए 49, तीनों की इफिशियंसी 49 आई। कितने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया। तो भाई 49 गुना 5, टोटल पानी इसमें पहुंचा है 5 नम 45, 5 चौक 20 और 4 24। मेरे भाई उन 5 घंटों में जब ये तीनों साथ काम कर रहे थे, कितना टैंक इन्होंने भर दिया, 245 लीटर पानी टैंक में चला गया। चाहिए टोटल कितना, 600। अरे चाहिए कितना, 600। तो मेरे भाई रिमेनिंग कितना चाहिए, रिमेनिंग वर्क 600 में से 245 घटाओगे तो भाई 400, 355 आएगा। कितना आएगा, 355। ये काम किससे कराना है, क्यू तो बंद हो चुका है, ये काम कराना है, सॉरी पी तो बंद हो चुका है, ये काम कराना है क्यू और आर से। तो भाई क्यू और आर जब काम करेंगे, सॉरी यहां बंद हुआ है कौन, ए, तो काम कराना है बी से और सी से। जब बी और सी आपस में काम करेंगे, ये 24 लीटर भरेगा और ये 15 खाली करेगा, तो टोटल पानी 9 जाएगा। अरे कितना जाएगा, 9 जाएगा। अब ध्यान से देखना, बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ गया 9 × 27, कितना बचा, 8 बचा। 9 नम 81, 39 दिख रहा है कहीं, जी बिल्कुल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और यही सवाल का आंसर हो गया। मेरे प्यारे भाई टाइप 1 का बड़ा आसान सवाल था, इसमें इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए,
कहता है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 एंड 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। ए और बी भरने वाले पाइप है और तीसरा पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन्ड एट अ टाइम इन द बिगिनिंग, एक साथ तीनों को खोला गया। कह रहा पाइप सी को बंद कर दिया गया भरने से 2 मिनट पहले। बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है कितनी देर में टैंक पूरा भर जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताओ ए कितनी देर में भरता है? आप कहोगे जी ए भरता है 10 मिनट में। अरे ए कितनी देर में भरता है? ए भरता है 10 मिनट में। और बी कितनी देर में भरता है? बी भरता है मेरे भाई 20 मिनट में। बी भरता है 20 मिनट में। और सी खाली करता है, सी खाली करता है 30 मिनट में। आपने इनका एलसीएम लिया, 60 आ गया। अगर मैं इफिशियंसी देखूं मेरे भाई, तो आपका कहना है इफिशियंसी इसकी 6 होगी, इसकी 3 होगी और इसकी 2 होगी। चलिए 6, 3 और 2। क्या कह रहा है कि सी भरने से 2 मिनट पहले बंद किया गया। मेरे प्यारे भाई अगर सी को भरने से 2 मिनट पहले बंद किया गया, सी खाली करने वाला पाइप है माइनस, बी भरने वाला पाइप है प्लस और ए भी भरने वाला पाइप है तो प्लस। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जब आखिरी के 2 मिनट सी बंद रहा तो आखिरी के 2 मिनट क्या ए और बी काम कर रहे थे? आप कहेंगे जी बिल्कुल कर रहे थे। तो उन आखिरी की 2 मिनटों में मान लो यहां सी बंद हो गया, इस आखिरी की 2 मिनटों में ए और बी ने कितना काम किया? आपका कहना जी 1 मिनट में 9 करते हैं तो 2 मिनट में किया होगा 18। अरे 2 मिनट में कितना किया होगा? 18। अब ये रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग कितना भाई? टोटल 60 था, 18 हो गया तो 42 बचा। अरे कितना बचा? 42। ये काम किया है तीनों ने। किसने? ए प्लस बी माइनस सी ने। और तीनों की इफिशियंसी कितनी? 6 और 3 9 माइनस 2 7। तो मेरे प्यारे भाई 42 लीटर 7 इफिशियंसी से भरने में आप कहेंगे मिनट लगेगी 6। कितनी मिनट लगेगी? 6। टोटल टाइम पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, 6 मिनट तो यहां और भाई 2 मिनट यहां, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 मिनट। और यही सवाल का आंसर है। बड़ा आसान सा सवाल था, 2024 प्री का सवाल था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हो सके तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल में खास बात एक ये है कि जिस पाइप को बंद किया गया है लास्ट में, वो खाली करने वाला पाइप है। अक्सर हमने जितने सवाल किए हैं उनमें जिस पाइप को लास्ट में बंद किया जाता है वो भरने वाला पाइप होता है। और आप ये मान के चल लेते हैं कि काश पाइप को बंद ना किया गया होता, लेकिन क्योंकि यहां जो बंद किया गया पाइप वो खाली करने वाला पाइप है, तो यह मानना यहां पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए। There are two pipes to fill a tank together. They can fill the tank in 15 minutes. एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। If one pipe can fill the tank in 1.5 time as fast as the other, the faster type alone can fill the tank. Efficiency time ratio based questions मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाए हैं। क्या कह रहा है? 2 पाइप हैं, एक साथ दोनों 15 मिनट में टैंक भर सकते हैं। मान लो कि 2 पाइप हैं ए और बी, दोनों एक साथ जब भरते हैं तो मात्र 15 मिनट में टैंक भर देते हैं। लेकिन इफिशियंसी का रेशो दे रखा है। कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप से, एक पाइप दूसरे पाइप से 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। एक सही 1/2 का मतलब होता है 3/2। तो अगर एक की इफिशियंसी 3 है तो दूसरे की इफिशियंसी 2 है। जब दोनों साथ काम करेंगे मेरे भाई तो दोनों की इफिशियंसी 5 होगी और दोनों 15 मिनट में टैंक भरते हैं तो टोटल वर्क 75 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 75। पूछ रहा है कि भाई फास्टर पाइप अकेला कितनी देर में भरेगा? फास्टर पाइप की इफिशियंसी 3 है तो 75 को 3 से भाग किया और आंसर आ गया 25। और यही सवाल का आंसर है। 25 कहां दिख रहा है? यह दिख रहा है और यही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, there are 2 pipes used to fill a tank when operated together. They can fill the tank in 20 minutes. दोनों एक साथ मिलकर 20 मिनट में भरते हैं। If one pipe can fill the tank 2.5 times, 2.5 गुना as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank. मेरे भाई वहां 1.5 गुना था, यहाँ 2.5 गुना है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसलिए ये आपका होमवर्क है। आप इस सवाल को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दीजिए। आगे बढ़िए।
अगला सवाल, टू इनलेट पाइप P1 एंड P2 कैन फिल अ सिस्टम इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। एक 20 घंटे में और दूसरा 30 घंटे में। दे वर ओपनड एट द सेम टाइम, उन्हें एक साथ खोला गया, बट पाइप P1 हैड टू बी क्लोज्ड 5 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया गया, क्योंकि दोनों भरने वाले पाइप हैं। तो हाउ मेनी आवर्स इन टोटल डिड इट टेक फॉर द टू पाइप टू फिल द सिस्टम। मेरे प्यारे भाई, ये टाइप 2 है। जब दोनों भरने वाले पाइप हैं और एक पाइप को टैंक भरने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया, आप ये मानकर चलो कि वो बंद किया ही नहीं गया। और अगर बंद किया ही नहीं गया तो टोटल वर्क बढ़ा के सीधा आप आंसर बता सकते हैं। काफी मैंने आपको ये पढ़ाया है, बड़ा आसान सा सवाल है और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए। पाइप P and Q कैन कंप्लीटली फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। P 10 घंटे में और Q 15 घंटे में। अ पाइप R कैन एम्प्टी अ टैंक फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर इन 12 आवर्स। तीसरा पाइप खाली करने वाला है जो 12 घंटे में खाली कर देता है। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, शुरुआत में टैंक खाली है। ओनली पाइप P एंड Q आर ओपन्ड। दोनों में से 6 बजे P और Q को खोला गया और R को 9 बजे खोला गया। बाय व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। ये बड़ा आसान सा सवाल है। देखो भाई, एक पाइप P है, कह रहा है P भरता है 10 घंटे में और Q भरता है मेरे प्यारे भाई कितने घंटे में? 15 घंटे। दोनों भरने वाले पाइप हैं तो प्लस एक R खाली करने वाला पाइप है जो कि टैंक को खाली कर सकता है 12 घंटे में। आपका कहना जी बड़ा आसान मामला, एफिशिएंसी टोटल वर्क हमने ले लिया एलसीएम के तौर पे 60। टोटल वर्क कितना आ गया? 60। तो एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूं तो आपका कहना है जी यहां एफिशिएंसी 6 है, यहां 4 है और यहां 5 है। चलो जी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। मेरे प्यारे भाई, सुबह 6 बजे आपने P और Q को खोला। किसको खोला? P को और Q को। सुबह 6 बजे P और Q को खोल दिया और 9 बजे R को खोला है। तो मुझे बताओ 3 घंटे 6 बजे से 9 बजे कौन कौन काम करता रहा? आप कहोगे जी P और Q काम करते रहे। P और Q जब काम करते हैं तो 1 घंटे में करते हैं 10 काम। दोनों की इफिशियंसी 6 + 4 कितनी हो गई मेरे भाई? 10 हो गई। तो P और Q जब 6 बजे से 9 बजे के बीच 3 घंटे काम करेंगे तो आप कहोगे जी काम करेंगे 10 × 3 30। तो 30 लीटर पानी टैंक में गया सुबह 9 बजे तक, जब उन 3 घंटों में P और Q काम कर रहे थे। अब 9 बजे R भी खुल गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग बचा है भाई 30 लीटर टैंक भर गया, 30 लीटर और भरना है, टोटल 60 लीटर अगर मान ले तो। मेरे भाई अब तीनों जब काम करेंगे तो 6 और 4 10 टैंक में पानी जाएगा, लेकिन R 5 बाहर निकाल देगा। तो तीनों की इफिशियंसी 6 और 4 10 - 5 कितनी होगी? 5 होगी। तो अगले 6 बजे घंटे में टैंक और भर जाएगा। अगले 6 घंटे में टाइम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 9 बज चुके हैं, अगले 6 घंटे में बजेंगे 3 और यही सवाल का आंसर है 3 PM। बढ़िया सवाल था और CGL 2024 प्री का आया हुआ सवाल है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप A इन 4 आवर्स। A भर देता है 4 घंटे में, B भर देता है 6 घंटे में। एट 8 AM, सुबह 8 बजे की बात कर रहा है। पाइप A वाज ओपन्ड, सुबह 8 बजे A को खोल दिया गया। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप B इज ओपन्ड एट 9 AM। बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। A भरता है 4 घंटे में, B भरता है 6 घंटे में। एलसीएम 12, अरे एलसीएम कितना? 12। अगर इफिशियंसी की बात करूं मेरे भाई, तो इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 2। सवाल कह रहा है सुबह 8 बजे आपने A को खोला और उसके बाद 9 बजे B को भी खोल दिया। जब आपने सुबह 8 बजे A को खोला, 1 घंटा A को चलाइए 9 बजे तक, तो 9 बजे तक A 3 लीटर पानी टैंक में पहुंचा चुका होगा, 1 ही घंटा चलाया है अभी। तो 9 बजे तक 3 लीटर पानी टैंक में है। टाइम है सुबह 9 बजे, टैंक में 3 लीटर पानी जा चुका। अब रिमेनिंग टैंक में और सिर्फ
9 लीटर भरना है, 12 लीटर तो टोटल ही था, जिसमें 3 लीटर जा चुका, तो अब सिर्फ 9 लीटर और चाहिए। अब सुनना ध्यान से मेरे भाई, ये 9 लीटर पानी और पहुंचाना है। अब काम करेंगे दोनों, 3 और 2 इफिशियंसी से काम करेंगे तो दोनों टैंक में पहुंचाएंगे 5 लीटर पानी 1 घंटे में, पहुंचाना 9 है, तो रिक्वायर्ड टाइम 9 लीटर भरना है, दोनों 5 भर रहे हैं, तो आप कहोगे जी ये होगा 1 सही 4/5, मतलब 1 सही 4/5 घंटे। अगर मैं 1 घंटे को ऐसा ही रखूं और 4/5 को मिनट में बदलूं, कैसे होगा? तो 4/5 गुणा 60, आप कहोगे जी 12 चौक 48 मिनट हो गई, 1 घंटा 48 मिनट। मेरे प्यारे भाई 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट में टैंक भर जाएगा, मतलब 10:48 में टैंक भर जाएगा। यह भी सवाल 2024 सीजीएल प्री का है, बड़ा आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल तो यह भी नहीं था। आगे बढ़िए। पाइप X can fill a tank in 9 hours and pipe Y can fill a tank in 21 hours। 9 घंटे में ये और 21 घंटे में ये। If they are opened on alternate hours, alternate days का कॉन्सेप्ट आ गया। पाइप X is opened first, पहले पाइप X को ओपन किया गया है, then how many hours shall the tank be full। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया है और पाइप एंड सिस्टम में भी। बहुत ध्यान से सवाल को निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो 9 घंटे में भरता है, वाई जो है मेरे प्यारे भाई वो 21 घंटे में भरता है। बहुत बढ़िया। अल्टरनेट डेज में काम कराना है, पहले शुरुआत एक्स करेगा। सबसे पहले एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा भाई 63, इसकी इफिशियंसी 7 और इसकी इफिशियंसी 3, एक एक्स की इफिशियंसी 7 और वाई की इफिशियंसी 3। चलो जी, पहले काम एक्स करेगा फिर वाई, एक्स करेगा फिर वाई, एक्स करेगा फिर वाई, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मैंने अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा एक ही बात सिखाई है कि साइकिल पता क्या करो रिपीट कहां से हो रही है। साइकिल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई से रिपीट हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई इन 2 दिनों में एक्स और वाई मिलके कितना काम करते हैं? 7 और 3 10। कितना काम करते हैं? 7 और 3 10। 2 दिनों में एक्स ने 10 काम किया है। घंटे हैं कि दिन? घंटे हैं। तो इन 2 घंटों में एक्स और वाई ने 10 काम किया है। मेरे भाई 2 घंटे में कर रहे हैं 10 काम, 2 घंटे में कर रहे हैं 10 काम। 10 का कौन सा मल्टीपल 63 से पास पड़ता है? तो आप कहोगे 60 पड़ता है जी। तो 60 बनाने के लिए यहां 6 की गुणा, यहां भी 6 की गुणा। 12 घंटे बीत चुके हैं और टैंक 60 भर चुका है, भरना 63 है। किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से देखो, क्या आगे निकालने की जरूरत है? जब 12 आ ही गया, ना तो यहां 12 है, ना यहां 12 है, ना यहां 12 है, तो एक ही ऑप्शन में 12 दिख रहा है। आंसर 12 से हल्का सा बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन में है। आगे क्यों जाना है? बढ़िए आगे। पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स। ए कितने घंटे में भर देता है? 6 घंटे में। बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स 2 आवर्स टू फिल द टैंक। अकेला पाइप ए 6 घंटे में भरता है, बट क्योंकि उसमें एक लीक है तो मेरे प्यारे भाई 2 घंटे उस लीक की वजह से ज्यादा लगे। इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट एम्प्टीड ड्यू टू द लीक। बहुत आसान सा सवाल है, मैं इसे क्या ही करूं। मान लेते हैं एक पाइप ए है और लीक का नाम है बी। ए भरता है 6 घंटे में भरने वाला पाइप है, लेकिन जब लीक के साथ काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी हमने नेगेटिव मानी, इसलिए ए माइनस बी लिख रहा हूं। उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें टाइम लगता है 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 6 में 2 एक्स्ट्रा तो 8। अब ध्यान से देखना, एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम आ गया 24। मेरे प्यारे भाई अगर इफिशियंसी की बात करूं, तो यहां इफिशियंसी 4 है और यहां इफिशियंसी 3 है। यहां इफिशियंसी 4 और यहां इफिशियंसी 3। मेरे प्यारे भाई अगर एक की इफिशियंसी 4 थी तो यहां भी 4 ही रही होगी। 4 में से क्या घटाऊं कि यहां 3 बचे? आप कहोगे जी 1, तो बी की इफिशियंसी 1 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। तो वो जो लीक है उसकी इफिशियंसी 1 है, मतलब वो लीक 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है
और खाली कितना कराना है 24, तो घंटे भी कितना लेगा 24/1, मतलब 24 घंटे लेगा। और यही सवाल का आंसर है। फिर ध्यान से देख लिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि पेपर में सारे सवाल मुश्किल नहीं आ सकते। बताओ ये सवाल कैसे मुश्किल हो सकता है? अगर आप इस सवाल को भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो फिर आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। कोई कारण नहीं है। इतने आसान सवालों को भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जवाब तो आपको खुद को भी देना होगा, अपने घर वालों को भी देना होगा कि कैसे इस तरीके से काम चल सकता है जब इतने आसान सवालों को भी आप ना निकाल पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल। फिलिंग पाइप P is 21 times faster than the filling pipe Q. P जो है 21 गुना फास्टर है Q से। If Q can fill a cistern in 110 minutes, Q 110 मिनट में भरता है। Find the time it takes to fill the cistern when both the pipes are opened together. मेरे भाई फिर इफिशियंसी टाइम रेशो बेस्ड क्वेश्चन। पलटिए अपनी कॉपी का पेज। क्या मैंने वहां ये स्पेशल टेप कराया? आपने कहा जी बिल्कुल कराया। वहां मैंने क्या कहा? टोटल वर्क फिक्स हो तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम, वही काम कर रहे हैं। एक पाइप P है और एक पाइप Q है, उनकी इफिशियंसी दे रखी है 21 गुना फास्टर। तो अगर ये 21 है तो ये 1 है। चलिए जी, इफिशियंसी का रेशो आ गया, तो टाइम का रेशो 1/21 होगा। अरे टाइम का रेशो कितना होगा? 1/21। चलो जी, ये टाइम का रेशो है। ये सवाल क्या कह रहा है कि अगर Q जो है वो 110 मिनट में टैंक को भर सकता है। मेरे भाई Q की इफिशियंसी बताओ कितनी है? 1 है। 110 मिनट लिए तो टोटल वर्क आ गया 1 गुना 110। तो आपका कहना है जी टोटल वर्क 110 आ गया। अब ये 110 काम किस किस को करना है? दोनों को करना है। और दोनों काम करेंगे तो 1 मिनट में 21 + 1 कितना काम कर देंगे? 22 काम कर देंगे। दोनों मिलेंगे तो कितना काम कर देंगे? 22 काम कर देंगे। फिर इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 22। अब देखो ये 110 काम 1 मिनट में 22 काम, तो घंटे मिनट कितनी लगी? 5। और यही सवाल का आंसर है। बड़ा आसान सा सवाल, ये भी 2024 प्री में था। इसमें इससे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको कोई खासी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। पाइप A कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर। A 4 घंटे में। पाइप B कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 5 आवर्स। B 5 घंटे में। पाइप C कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 3 आवर्स। ये जो है वो पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है 3 घंटे में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, देन द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड, बताना है पूरा टैंक कितनी मिनट में भर जाएगा। मेरे भाई इस सवाल में तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल बात है। ये तो सबसे ही आसान सवाल हो गया। बताओ इसमें कहां दिक्कत है? ए भरता है 4 घंटे में, बी भरता है 5 घंटे में, सी खाली करता है 3 घंटे में। खाली करने वाला है माइनस, भरने वाले पे प्लस। आ जाओ भाई, एलसीएम 5 चौक 20 दिए 60। इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो कितनी होगी मेरे भाई? इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो इसकी इफिशियंसी 15, इसकी 12 और इसकी होगी 20। तीनों की इफिशियंसी आ गई। क्या कह रहा है? तीनों पाइप खुलेंगे। तीनों पाइप खुलेंगे, 15 10 25 2 27। 27 में से 20 गया तो तीनों की इफिशियंसी A + B - C 7 आ गई। अरे तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 7 आ गई। कह रहा है राउंड फिगर में बताइए पूरा टैंक कितनी मिनट में भरेगा। मेरे भाई पूरा टैंक, अच्छा ये आवर्स में डाटा है। अब ध्यान से देखना, सवाल पूछ रहा है कितनी मिनट में भरेगा। अगर मैं आंसर आवर्स में निकालूं तो टाइम आएगा 60/7 आवर्स। क्योंकि मुझे मिनट में आंसर चाहिए तो गुणा में क्या कर दो? अरे गुणा में क्या कर दो? 60। आंसर आया 3600/7। 7 पंजे 35, 5 के आसपास आंसर जाएगा। इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, यहां 5 है और यही सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। बड़ा आसान सवाल था, फिर सुन लीजिए। सवाल ये भी 2 ही नंबर का है और ये भी सीजीएल प्री का ही है। अगर दिमाग में इस तरह की कोई चीज काम कर रही है, सर मुश्किल सवाल कराओ, सर मुश्किल सवाल कराओ, अक्सर बच्चा बोलता है सर हार्ड क्वेश्चन की सीरीज ले आओ। अरे भाई हार्ड क्वेश्चन की सीरीज पेपर में तो नहीं आती। हार्ड क्वेश्चन की सीरीज करनी है, प्रोफेसर बनना है। देखो क्लियर, अपने दिमाग में 2 बातें क्लियर कट तय कर लो। आपको टीचर बनना है मैथ का
या आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों के सफर अलग हैं और दोनों की तैयारियां भी अलग हैं। अगर आपको टीचर बनना है फिर बेखौफ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और उसको अनलिमिटेड पढ़ो, कहीं तक भी पढ़ लो। लेकिन अगर पेपर निकालना है तो फिर चारों सब्जेक्ट पर गौर करना पड़ेगा, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और पढ़ना भी वही पड़ेगा जो पेपर में आता है, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं निकलेगा, प्रोफेसर बने घूमना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 times as fast as the another pipe। इफिशियंसी का रेशो दे दिया। इफ टुगेदर 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन इतने मिनट देन स्लोअर पाइप। मेरे भाई बिल्कुल सेम सवाल पीछे करा चुका हूं, मेरी उम्मीद है कि आप इस सवाल को तुरंत निकाल दोगे। इफिशियंसी का उल्टा रेशो टाइम का होगा और आप सीधे आंसर मुझे बताएंगे। आगे बढ़िए। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 6 times फास्टर देन द अनदर पाइप। If both the pipe together can fill the tank in 40 minutes, then in how many minutes will the slower pipe। फिर बिल्कुल सेम सवाल और मुझे उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे। देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पेपर में रिपीट होता जा रहा है और ये पैटर्न हम पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 hours। चलिए जी, बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 hours। एक लीक की वजह से 18 घंटे में हो गया। इफ द टैंक इज फुल इन हाउ मच टाइम विल लीक एम्प्टी द टैंक। बिल्कुल पीछे सेम टाइप का सवाल करा के आया हूं। फिर वीडियो को रोकिए और मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। यह भी 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 60 hours। Y can fill the tank in 72 hours। Both the pipes are open together। दोनों को एक साथ खोल दिया गया 20 घंटे के लिए। How much of the tank is left empty। मैंने पहले भी ये सवाल कराया, फिर एक बार देख लो। इस सवाल में कोई एलसीएम नहीं लेना, सीधा किया करो। अगर 60 घंटे में X पाइप को किसी टैंक को भरता है और Y भरता है 72 घंटे में, तुमने कितने घंटे पाइप को खोला है? 20। तो 20 घंटे में 1/3 हिस्सा भरेगा। अरे 20/60 करोगे, 20/60 करोगे तो 1/3 आएगा और 20/72 करोगे तो 20/72 का मतलब हो गया 4 पंजे 20 और 18 चौक 72, 5/18। ये टैंक भर गया, एलसीएम आ गया 18, 36 18, 6 और 5 11, 18 में से 11 भर चुका है, खाली 7। तो आंसर आया 7/18। कहीं दिख रहा है क्या? सी ऑप्शन दिख रहा है। बड़ा आसान सवाल है, इसमें एलसीएम मेथड मत लगा देना, ये यूनिटरी मेथड से तुरंत निकल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दिमाग में ये मत रखो कि टाइम एंड वर्क का मतलब एलसीएम मेथड। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अ टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट्स बाय 2 पाइप। 2 पाइप मिलकर 45 मिनट में भरते हैं। पाइप बी फिल्स द टैंक ट्वाइस एज फास्ट एज ए। फिर वही सवाल इफिशियंसी टाइम रेशो का। पीछे 4 सवाल तो जा चुके, इस सवाल का आंसर भी आप मुझे बताएंगे क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं। बड़ा आसान सवाल है। आगे बढ़िए। 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours एंड 18 hours। एक 12 घंटे में भरता है, एक 18 घंटे में भरता है। व्हाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 8 hours। तीसरा 8 घंटे में खाली करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अरे मेरे प्यारे भाई, अगर ये सवाल भी तुम नहीं कर रहे हो तो कौन ही करेगा, और क्या ही तुम कर लोगे जिंदगी में फिर। अरे भाई 2 पाइप का फिलिंग टाइम दे रखा है, एक खाली कर रहा है, तीनों को साथ खोलना है। बताओ, इस सवाल को भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। वीडियो को रोकिए और अभी के अभी सवाल को निकालिए। आगे बढ़िए। अगला सवाल, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ water storage tank in 11 hours। An outlet pipe can empty the completely filled tank in 15 hours। एक 11 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में खाली करता है। दोनों को साथ खोल दिया गया। बताओ टैंक कब भरेगा? भाई इसको भी नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? दोनों का एलसीएम लो, बता दो कितने घंटे में दोनों साथ काम करेंगे। आगे बढ़िए। ये भी सवाल सीजीएल प्री 2024 का है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours एंड 8 hours। ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे में। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 3 hours। दोनों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया गया। आफ्टर दैट पाइप ए इज क्लोज्ड एंड बी कंटिन्यूअस टू फिल द टैंक। बी टैंक को भरता रहा। ध्यान से देखना मेरे भाई, तीनों ने 3 घंटे काम किया है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बी काम करता रहा। तो बताओ कितने मिनट में टैंक भर जाएगा? बड़ा आसान सवाल है। ए 6 घंटे में भरता है, बी भरता है 8 घंटे में।
एलसीएम 24, इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 3। अब भाई ये टाइप 1 है, काम शुरू होने के बाद कोई जाना चाह रहा है, भेज दो। दोनों एक साथ खोले ए और बी, 3 घंटे के बाद जाना चाहता है, ए को बंद करना है, 3 घंटे दोनों को खोलो और यहां ए को बंद करेंगे। दोनों काम करते हैं 7, 3 घंटे में करेंगे 21। ए तो चला गया, रिमेनिंग वर्क बताओ, 24 में से 21 गया तो 3 बचा। बी काम करेगा, 3 ही काम करता है और 3 ही करना है, तो टाइम लेगा 1 घंटा और 1 घंटे बाद ये टैंक भर जाएगा। पूछ रहा टोटल टाइम, मेरे भाई 3 घंटे तो यहां और 1 घंटे यहां, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। और यही सवाल का आंसर है, ये भी 2024 प्री का सवाल है। बढ़िए आगे, अगला सवाल, पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स, एम इन 45 आवर्स इफ बोथ द पाइप आर ओपन्ड इन एन एम्प्टी पूल। अगर दोनों को खोल दिया गया तो कितनी देर में भरेंगे? इससे आसान सवाल क्या है, ये भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और ये भी 2024 प्री का सवाल है। आगे बढ़िए, 2 पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। पी और क्यू 36 और 45 मिनट भरते हैं, दोनों को एक साथ भर दिया, खोल दिया गया, टैंक कितनी देर में भरेगा? भाई ये तो आप ही बता सकते हैं, इतना मुश्किल सवाल मैं कैसे निकाल पाऊंगा, इसका भी जवाब दीजिए। आगे बढ़िए, अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए इन 5.6 आवर्स। जब टैंक पूरा भरा हो तो उसे खाली करने वाला पाइप 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी पाइप को 7 घंटे में भर सकता है। चलो जी, इनलेट पाइप 7 घंटे में भर सकता है। इफ पाइप ए एंड बी आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटिवली, काम कर रहे हैं 1 घंटा ईच, लेकिन स्टार्ट पाइप ए करेगा। व्हेन द टैंक इज फुल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। टैंक जब पूरा भरा हो तो कितनी देर में खाली होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज सेम लगाना है, आओ करते हैं। क्या कह रहा है, ए जो है वो 5.6 घंटे में खाली करता है। 5.6 का मतलब 56/10, थोड़ा सा होल सोल कर दूंगा तो आप कहोगे जी आएगा 28/5। बी कितने घंटे में? 7 घंटे में खाली करता है। ए भरता है, अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप, ये भी खाली करने वाला पाइप है। और बी भी क्या है? बी भी क्या है? खाली करने वाला पाइप है। एलसीएम ले लो। एलसीएम जब भी बाबू लिया जाता है, मैंने कई बार बताया, सिर्फ न्यूमरेटर का लेंगे। 28 और 7 का एलसीएम 28। जब इस 28 को 28/5 से आप भाग करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये 5 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 28 गुणा 5/28। और बाबू 28 से 28 कट के 5 बचेगा, तो भाई यहां इफिशियंसी आ गई 5। ये बात आप समझ गए, आगे बढ़िए। अगर इस बात को आप समझ गए, आगे बढ़िए। 28/7 यहां इफिशियंसी आ गई 4, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है। टोटल काम करना है 28। पहले ए खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बी खोला गया, साइकिल पूरी। पहले ए फिर बी, साइकिल पूरी, फिर ए फिर बी, यहां से, और ये पैटर्न चलता रहेगा। मेरे भाई ए आएगा 5 लीटर खाली करेगा, बी आएगा 4 लीटर खाली करेगा, तो 2 घंटे के अंदर टैंक कितना खाली हुआ है? टैंक खाली हुआ है 20, सॉरी टैंक खाली हुआ है 9। कितना खाली हुआ 2 घंटे में? 2 घंटे में टैंक खाली हुआ है 9। हमें करना कितना है? हमें करना है भाई 28 लीटर खाली। यही तो सवाल कह रहा है कि एक पाइप है ए जो कि 5.6 आवर्स में खाली करता है, और दूसरा पाइप बी क्या है भाई? दूसरा पाइप बी है वो 7 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए एक घंटे के लिए, जब टैंक भरा हो तो कितनी देर में खाली होगा? आओ मेरे भाई, 2 घंटे में अगर 9 लीटर खाली हो रहा है, 2 घंटे में 9 लीटर खाली हो रहा है, तो 9 तिये 27, 9 तिये 27। तो यहां भी क्लियर करोगे 3 की गुणा, तो 6 घंटे लगे और टैंक में से 27 लीटर पानी बाहर आ चुका। अब सवाल क्या कह रहा है भाई? मुझे लगता है कि सवाल में कुछ एरर है। अगर ये 7 मान लें, ये 5.6 मान लें, तो एलसीएम 28, फिर उसकी इफिशियंसी 8, यहां एलसीएम आ जाएगा 56, यहां 8 आएगा और यहां 5 आएगा। फिर एक बार सवाल में देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अ टैंक व्हेन फुल
can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours, while an inlet pipe B can fill the same empty tank। देखो भाई, हमने सवाल में गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है मेरे प्यारे भाई? ये खाली करने वाला पाइप नहीं है, ये भरने वाला पाइप है। ये खाली करने वाला पाइप नहीं है, ये भरने वाला पाइप है बी। हम दोनों को खाली करने वाला मान रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर और सवाल आसान हो गया। मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है कि अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो कितनी देर में खाली होगा। अब सुनना ध्यान से, अब सवाल बदल गया। हम ये मान के चल रहे थे कि दोनों पाइप खाली करने वाले पाइप हैं। अगर एक खाली करने वाला है तो 5 खाली करेगा और फिर बी अगली मिनट में 4 भर देगा। सवाल कह रहा है शुरुआत में ये मान के चलो कि टैंक पूरा भरा है तो उसमें 28 लीटर पानी शुरू में था। अब पहले घंटे ए ने 5 लीटर खाली किया, अगले घंटे बी ने 4 भर दिया, तो टैंक में से पानी 1 ही लीटर खाली हुआ। अरे टैंक में से पानी कितने लीटर खाली हुआ? 1 लीटर खाली हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे प्यारे भाई, इस तरह की स्थिति जब भी सवाल में बनती है तो यहां 9 की जगह पहले घंटे ए चला तो उसने 1 लीटर खाली किए, 5 लीटर खाली किया और बी ने 4 लीटर भरा तो टैंक खाली हुआ 1 लीटर। अब 2 घंटे में टैंक में से पानी 1 ही लीटर जाता है। 2 घंटे में टैंक में से पानी 1 ही लीटर कम होता है। तो जरा बताना हमें खाली कितना करना है? हमें खाली करना है 28 लीटर। हमें खाली कितना करना है? 28 लीटर। एक समस्या है, लास्ट में आप कभी भी मेरे भाई अगर बी को खोलते रहे तो ये टैंक कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा खाली हो भी गया और आपने लास्ट में बी को खोला तो टैंक में फिर पानी चला जाएगा, तो वो खाली कैसे रह गया? इसका मतलब सबसे लास्ट में हमें हमेशा ए खोलना है जो 5 लीटर बाहर निकाल देगा। ये आखिरी मिनट में काम होगा। जब आखिरी मिनट में 5 लीटर बाहर निकालेगा तो टैंक में पानी हिसाब 23 का करना है आपको। किसका करना है भाई? 23 का करना है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, 23 का हिसाब करना है। तो ऐसी स्थिति में 1 लीटर 2 घंटे में खाली होता है, 23 लीटर खाली होगा 46 घंटे में। अरे 23 लीटर खाली होगा 46 घंटे में। अब आखिरी घंटे वापस ए खुलेगा और जो बचा 5 लीटर है उसको भी खाली कर देगा, तो 5 लीटर और खाली कर दिया और घंटा लिया 1, मतलब 47 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस सवाल में हमने शुरुआत में यह मान लिया था कि बी भी खाली करने वाला पाइप है, लेकिन अभी मेरा ध्यान पड़ा बी तो भरने वाला पाइप है। यह भी अच्छा वाला सवाल है, आप प्लीज इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और सवाल का आंसर क्या आ गया? 47। फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा, जब भी ऐसा सवाल आता है ना, जो भरने वाला पाइप है उसके काम को आप घटा के चलो, जो खाली करने वाला पाइप है सॉरी उसके काम को आप घटा के चलो। तो 28 में से 5 घटा दिया तो कितना? 23। 23 को एडजस्ट कर दो, क्योंकि आखिरी मिनट में जब आप ए को खोलोगे तो वो 5 लीटर तो बाहर निकाल ही देगा। और सवाल का आंसर कितना आ गया? 47 घंटे। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये कुछ सवाल थे जो टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से पूछे गए थे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के बाद अगली वीडियो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम, रेस और सर्कुलर मोशन की 3 वीडियोस डालेंगे। उसके बाद हम ज्योमेट्री पर आएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री पर सवाल ज्यादा है, उसके भी सारे सवाल एक एक मैं यहां सोल्व कराऊंगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मुलाकात अगली वीडियो में होगी। चलिए बने रहिए।